नमस्कार दोस्तों, आज हम निकलने वाले हैं एक रोमांचक समुद्री सफर पर। एक ऐसे मुसाफिर के साथ जिसका नाम सुनते ही रोमांच याद आ जाता है, सिंदबाद जहाजी। तो तैयार हो जाइए तूफानों, रहस्यमयी टापुओं और खतरनाक समुद्री रोमांच से भरी इस अद्भुत कहानी के लिए, क्योंकि आज हम सुनेंगे सिंदबाद की समुद्री दास्तान। सिंदबाद की पहली समुद्री यात्रा, मौत का तैरता टापू। यह कहानी है बगदाद के रहने वाले एक नौजवान सिंदबाद की, जिसके पिता एक बहुत बड़े और अमीर व्यापारी थे। लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद सिंदबाद ने अपनी नासमझी में सारा धन और दौलत ऐश ओ आराम में उड़ा दी। जब उसकी तिजोरी खाली हुई और जेब में एक सिक्का भी न बचा, तब सिंदबाद को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी बची कुची संपत्ति बेचकर उसने व्यापार का कुछ सामान खरीदा और अपनी किस्मत बदलने के लिए समंदर के रास्ते निकल पड़ा। सिंदबाद बगदाद के दूसरे बड़े व्यापारियों के साथ एक विशाल और आलीशान लकड़ी के जहाज पर सवार हुआ। सफेद बादलों के नीचे और गहरे नीले समंदर के ऊपर उनका जहाज अनजान देशों की तरफ बढ़ता जा रहा था। दिन गुजरते गए, समंदर बिल्कुल शांत था और व्यापारियों का सफर बेहद खूबसूरत। लेकिन सिंदबाद नहीं जानता था कि यह शांति एक भयानक तूफान के आने से पहले की है। कई हफ्तों के लंबे और थका देने वाले सफर के बाद जहाज के कप्तान को दूर समंदर के बीच एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। वह टापू किसी जन्नत की तरह बेहद खूबसूरत, जादुई और हरा भरा था। लगातार सफर से थके हुए व्यापारी खुशी से झूम उठे। कप्तान ने जहाज को किनारे पर रोका और सभी व्यापारी आराम करने और खाना पकाने के लिए उस सुनहरी रेत पर उतर गए। सिंदबाद भी उसी टापू की ठंडी हवाओं के बीच टहल रहा था। व्यापारियों ने खाना बनाने के लिए जैसे ही टापू पर आग जलाई, तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा। पूरी धरती तेजी से हिलने लगी, पेड़ उखड़ने लगे और टापू के किनारों से पानी खौलने लगा। तभी जहाज के पास खड़े कप्तान की खौफनाक चीख गूंजी, भागो, अपनी जान बचाओ और फौरन जहाज पर वापस लौटो। यह कोई जमीन या टापू नहीं है, बल्कि एक विशालकाय व्हेल मछली की पीठ है, जो बरसों से समंदर की सतह पर सो रही थी और हमारी आग की गर्मी ने इसे जगा दिया है। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। गुस्से से भरी उस मॉन्स्टर व्हेल ने गहरे समंदर में वापस गोता लगाना शुरू कर दिया। पानी की विशाल लहरें उठने लगीं और जहाज भी तबाही की कगार पर पहुंच गया। जो व्यापारी जहाज के करीब थे, वो जैसे तैसे ऊपर चढ़ गए। लेकिन सिंदबाद टापू के दूसरे छोर पर था। इससे पहले कि वह जहाज तक पहुंच पाता, वह विशाल टापू समंदर की गहराइयों में समा गया। तूफान थम चुका था, टापू गायब था और व्यापारियों का जहाज सिंदबाद को मौत के मुंह में छोड़कर बहुत दूर जा चुका था। अब सिंदबाद उस खौफनाक, अनजान और गहरे समंदर के बीच टूटे हुए जहाज के एक लकड़ी के तख्ते को पकड़े पूरी तरह अकेला तैर रहा था। आसमान में काले बादल छा रहे थे और समंदर की लहरें उसे लील जाने को बेताब थीं। आखिर क्या होगा सिंदबाद का? क्या सिंदबाद की यह पहली समुद्री यात्रा ही उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी? जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें।